अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एसएम समील हुदा और आज मैं हाजिर हूँ अपने 14th इस्लामिक लेक्चर के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि पॉर्क जो है फॉरबिडन क्यों है इस्लाम और बाइबल के अंदर, और यानी इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, और इसी तरह साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि हुमन जो है वो मीट यानी गोश्त भी खा सकते हैं, जबकि अक्सर इंडियंस जो हैं वो मतलब कहते हैं कि हाँ मीट नहीं खाना चाहिए। तो आज हम साइंस के मुताबिक इस्लाम को देखेंगे या इस्लाम के मुताबिक साइंस को देखेंगे कि दोनों में आखिर कंपैरिजन क्या है और दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं। बीइंग omnivorous इज अ प्रूफ दैट ह्यूमन कैन ईट मीट एज वेल। इंसानों का omnivorous होना ही ये सबूत है कि ह्यूमन जो है वो मीट भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। omnivorous क्या है? असल में जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवर, मतलब गोश्त यानी कि जिनके दांत होते हैं, जो शिकार करते हैं वो कार्निवरस खिलाते हैं, और जो सब्जी खोर होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस, और जो दोनों खा सकते हैं जैसे हम इंसान, वो खिलाते हैं omnivorous। ये 9th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे ओमनीवोरस के हिसाब से अगर इसको देखें, शेर को या टाइगर को, और मैं इंग्लिश के लेक्चर में क्लियर करूँगा टाइगर, शेर और चीता वगैरह में क्या फ़र्क है। इसके भी दांत को देखें तो ये नोकीले हैं, ठीक है, मतलब ये सिर्फ शिकार कर सकते हैं, सब्जी नहीं खा सकते, तो इनके दांत अल्लाह ताला ने सिर्फ नोकीले दिए हैं, ठीक है। और ये कार्निवोरस में आते हैं, कार्निवोरस के अंदर। अब इसी तरह अगर आप गाय को देखें, एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ कि बच्चे को क्या कहते हैं सर्च करके बताइएगा। कौ मतलब तो गाय होता है ना, बच्चे को क्या कहते हैं सर्च करके बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा, अब इसके दांत देखें, सिर्फ प्लेन है, ठीक है, इसमें कोई नोकीले दांत मौजूद नहीं है। तो हमें पता है कि गाय सिर्फ जो है या बकरी वगैरह सिर्फ चारा खाती है, यानी सब्जी खोर हम कहेंगे ऐसे, गोश्त खोर नहीं खा सकते हैं। लेकिन अब इंसानों के दांत को देखें तो ये फ्लैट भी हैं, ठीक है, कि गाय की तरह और बकरी की तरह, और इसी तरह यहाँ पे नोकीले दांत भी हैं, शेर की तरह, टाइगर की तरह। मिस इंसानों के दांत भी इस बात का प्रूफ है कि अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है हमें कि हम दोनों खा सकते हैं, सब्जी भी और गोश्त भी। क्योंकि अगर हम सिर्फ सब्जी खोर होते हैं तो हमें नोकीले दांत अल्लाह ताला नहीं देता, और अगर हम सिर्फ गोश्त खोर होते हैं तो हमें ये प्लेन दांत, फ्लैट दांत नहीं देता जो गाय वगैरह को मिली हुई है। इसी तरह एक और एक साइंटिफिक रीज़न देखें कि टाइगर जो है शिकार सिर्फ कर रहा है कि इसका हिरण का, ठीक है, यानी गोश्त की तरफ लपक रहा है, सब्जी नहीं खा सकता है। इसी तरह काऊ को देख सकते हैं कि वो सिर्फ जो है सब्जी खा रही है, मतलब चारा वगैरह खा रही है, लेकिन इंसान जो है दोनों खा सकते हैं। वही मतलब उसकी बात आ रही है वही दांत से, कि मतलब हम इजली शिकार वाले गोश्त वगैरह को भी खा सकते हैं, मुर्गी वगैरह, गाय वगैरह, और हम चारे की तरह जैसे गाय खा रहे हैं तो हम सब्जी भी खा सकते हैं। तो ये भी प्रूव है कि हाँ इंसान जो है सब अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि हम दोनों चीज़ खा सकते हैं, तो हमें मीट खाना भी हाल है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि इंसान के अगर इंटेस्टाइन को देखें तो जो एनिमल्स होते हैं ना उनका इंटेस्टाइन ऐसा होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा बना हुआ रहता है कि जैसे टाइगर की बात कर लें तो टाइगर का डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह है कि वो सिर्फ गोश्त को खा सकता है, गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है, सब्जी को नहीं। इसी तरह अगर इसकी बात करें कौ वगैरह की, तो ये सिर्फ सब्जी को डाइजेस्ट कर सकते हैं, गोश्त को नहीं। लेकिन इंसान के पास स्मॉल इंटेस्टाइन भी मौजूद है और लार्ज इंटेस्टाइन भी मौजूद है, मतलब ये दोनों को जो है ना डाइजेस्ट कर सकते हैं इंसान। तो अगर वाकई में अल्लाह को ऐसा बनाना था कि इंसान गोश्त नहीं खा सके, तो फिर हमें ऐसा डाइजेस्ट सिस्टम देता ही नहीं, फिर हमें वो डाइजेस्ट सिस्टम देता इसकी तरह, गाय की तरह, जो कि सिर्फ और सिर्फ सब्जी को अब्जॉर्ब डाइजेस्ट कर सकता है, गोश्त को नहीं। लेकिन अल्लाह ने हमें गाय बकरी की तरह डाइजेस्ट सिस्टम नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा डाइजेस्ट सिस्टम दिया है जो कि दोनों को ही खा सकता है, दोनों को ही डाइजेस्ट कर सकता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। साइंटिफिक प्रूफ ऑफ वाई पॉर्क इज फॉरबिडन इन इस्लाम एंड बाइबल। देखिए, हाइपरटेंशन जो होती है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है पॉर्क को खाने से। एक तो साइंटिफिक स्टडी ये है 50% जो अमेरिकन हैं वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, और वो अमेरिकन शिकार हैं जो कि पॉर्क खाते हैं, ठीक है। मैं इन टॉपिक्स को क्लियर नहीं बता सकता भी हाइपरटेंशन क्या है, किससे ब्लड फुल होता है। इसी तरह जो पॉर्क है वो सबसे गंदा तरीन जानवर है, मतलब कहीं भी आप गंदगी देखें वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इवन खुद अपनी गंदगी करके अपनी गंदगी तक खाता है, ऐसा जानवर ही है। इसी तरह तीसरी अगर लॉजिक देखें तो बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ भी होते हैं, मतलब 70 ज़्यादा बीमारी इसकी वजह से आती है। जो लोग पॉर्क खा रहे होते हैं उन्हें 70 ज़्यादा बीमारी आती है। इवन के जो टीनिया सोलियम होता है वो ऐसी बीमारी है कि मतलब आपके इंटेस्टाइन के ज़रिए वो आपके अगर आंखों में चलेगी तो आपको अंधा कर देगी, अगर दिल में चलेगी तो हार्ट अटैक हो सकता है, अगर दिमाग में चलेगी तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। इतनी ख़तरनाक बीमारी है, और वो इतना ख़तरनाक डिजीज़ है कि अगर आप उसको कुक भी करें ना तो उसका जो एग्स होता है
वो नहीं मरता, मतलब वो आपके इंटेस्टाइन के जरिए फिर उसका एक आपके हर और किसी भी ऑर्गन में जा सकते हैं बॉडी के। अच्छा, यहाँ पे एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। एक मतलब तो अंडा होता है, मुर्गी के अंडे को तो एग कहते हैं, मछली के अंडे को क्या कहते हैं, सर्च करके कमेंट में बताइएगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं सर्च कर पाए तो इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के लेक्चर्स में सारी चीज़ें बताऊंगा कि बच्चे हो इंग्लिश में क्या कहते हैं और अ, मछली के अंडे को क्या कहते हैं। अगर आप लोग अभी ये लेक्चर देख रहे हैं और अभी मैंने इंग्लिश की वीडियोस नहीं बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि जब बनाओ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर ऑलरेडी मैं इंग्लिश वीडियोस डाल चुका हूँ और आप बाद में देख रहे हैं इन टॉपिक्स को, इन वीडियोस को, तो आई बटन में यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। फिर आखिरी में मैं जो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा इंग्लिश के लेक्चर्स का। अच्छा, आगे चलते हैं। फोर्थ रीज़न, एक मसला ये होता है कि अगर आप एग ज़्यादा सॉरी पोर्क खाते हो तो पोर्क आपके फैट को बढ़ाता है, ठीक है, मसल को नहीं। मसल बिल्डिंग एनिमल नहीं है वो, आपके फैट बढ़ाता है। फैट से फिर मोटापा वगैरह भी हो जाता है। इसी तरह एक आखिरी रीज़न इसकी ये है कि वो बहुत शेमलेस एनिमल है, मतलब इतना शेमलेस है कि अपनी वाइफ को सर्व करता है। मतलब एक इंसान होता है ना, मर्द के अंदर एक गैरत होती है, तो इसी तरह मतलब बाकी जानवर में भी है, लेकिन उसके अंदर कोई गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि साइंटिफिक स्टडी है कि आप जो चीज़ खाते हो आपके अंदर वो आपके जिस्म में असर करती है और वो आपके बिहेवियर में भी नुमाया होती है। तो इसी तरह जो लोग पॉर्क खाते हैं, अमेरिकन के अंदर जो डांस पार्टी होती है उसके अंदर वो अपनी वाइफ को सर्व कर रहे होते हैं, मतलब जो चीज़ खाते हैं उसको अपनाते भी हैं, वैसा वो रद्दमल भी सामने आता है। तो ये सबसे शेमलेस एनिमल भी है। आई होप कि लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट में बता दें मजीद किन वीडियोस के ऊपर आप देखना, किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि नॉलेज इनक्रीज होती है शेयर करने से। और हाँ, लास्ट थिंग कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है कि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास मौसूल ना हो सकें। अल्लाह हाफिज़।